अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइजुल इस्लाम। और बेसिकली मैं आज आपको विनवर्ट सिखाने जा रहा हूं, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है जिसमें हम ये टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होता है और ये हर बंदे को तकरीबन आना चाहिए। तो इसको हम ये है कि विनवर्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विनवर्ट और ये हमारा विनवर्ट ओपन हो गया। अब विनवर्ट में ये है कि एक डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। डमी टेक्स्ट लिखने के लिए मैं रैंड की कमांड टाइप करता हूँ और ये लिखने के बाद इंटर प्रेस कर देता हूँ। ये डमी टेक्स्ट आ गया हमारा। अब मैं आपको बताऊँगा कि हम जो है एक टाइटल कैसे बना सकते हैं, इसी को ही एक टाइटल की सूरत में बना सकते हैं। और टेक्स्ट मतलब फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब मतलब एक खूबसूरत वो फॉर्म बना सकते हैं। तो कैसे बना सकेंगे वो हम बताते हैं आपको। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके मैं अगर इसको इंक्रीज़ करूँ तो ये देखें इंक्रीज़ हो गया। और मैं यहाँ से आके भी इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने जैसे ये सिलेक्ट कर लिया 28 और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये हेडिंग थोड़ी अजीब सी लग रही है क्योंकि इसमें कोई कलरफुल नहीं है, कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे आके मैं इसको कलर कर देता हूँ। यहाँ पे उसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, जैसे मैंने ब्लैक दे दिया। ब्लैक में फ़ॉन्ट भी ब्लैक है तो छुप गया कलर। तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसका फ़ॉन्ट कलर जो है यहाँ से चेंज होता है। तो फ़ॉन्ट कलर जब मैं वाइट दे दूँगा और वो बैकग्राउंड कलर जो होगा उसका ब्लैक होगा। तो ये देखें ये हो गया। तो बेसिकली ये जो है बैकग्राउंड कलर नहीं है, टेक्स्ट हाईलाइट है। तो टेक्स्ट जो है हाईलाइट जैसे करना हो हमें कोई, जैसे ये टेक्स्ट है मिसाल के तौर पे, ये मैंने येलो कर दिया तो ये हाईलाइट हो गया एक तरह से। सॉरी, ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसको वो कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे कोई नेम होता है, अब उसको थोड़ा बोल्ड करना है, यानी वो अलग से दिखे हमें। अब वो कैसे करेंगे, जैसे मैं मिसाल के तौर पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्मेटिंग। अब मैंने यहाँ पे आके बी जो लिखा हुआ है इस पर बोल्ड पे मैंने क्लिक किया और ये देखें बोल्ड हो गया। ये अलग टेक्स्ट सारे ज़्यादा टेक्स्ट अलग अलग दिख रहा है। मैं यहाँ पर दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो मैंने और इंक्रीज़ कर लिया, ये है क्या, यह बड़ा हो गया। अब मैं इसको चाहूँ इटैलिक कर लूँ, अंडरलाइन कर लूँ। अब अंडरलाइन में भी बहुत सारे हैं, क्या है, डबल अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन है, डॉट्स हैं, ये सब है। अच्छा, तो ये है कि मैंने ये कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, जैसे मैथमेटिकली कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा एक्स और मैं चाह रहा हूँ लिखना चाह रहा हूँ एक्स के ऊपर 2 आ जाए, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो सिंपल यहाँ पे 2 आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ एक्स के ऊपर 2 कैसा आएगा, तो मैंने यहाँ पे आके चेक लगाया, यहाँ पे एक्स के ऊपर 2 आ गया। अब देखें, अब मैंने जैसे चेक लगाया तो ये भी हो गया और यहाँ पे जो है इसकी जो सर्कल ब्लिंक हो रहा था तो ये देखें ऊपर आ गया। अब मैं यहाँ लिखा 2। अब मैं 2 नहीं, सिर्फ पूरा मतलब जैसे मैथमेटिक एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। ये देखें कुछ भी लिख दिया। अब मैं चाहूँ कि एक्स के नीचे आए थ्रू, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा के और ये देखें नीचे कुछ भी लिख दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई टेक्स्ट जो है वो शो भी हो और मतलब यानी इसके ऊपर क्रॉस भी बना हुआ है, यानी उस एक तरह से देखा जाए तो वांट करना हो कि ये टेक्स्ट जो है मतलब ये काम जो है दोबारा परफॉर्म ना हो, मतलब इसको कट भी किया हुआ। तो यहाँ पे मैंने जैसे सिलेक्ट किया इसको और इस पर क्लिक प्रेस किया सिंपल, तो ये देखें इसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइन बनी हुई आ गई। अब ये लाइन बनी हुई आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इसको मैं रिमूव कर दूँ, यानी पूरा रिमूव से मुराद ये टेक्स्ट रिमूव नहीं होगा, जैसे इसके ऊपर चीज़ें अप्लाई करी है, जो फॉर्मेट अप्लाई किया गया वो रिमूव होगा। ये देखें ये इसके ऊपर से रिमूव हो गया। ऐसे मैं चाहूँ तो इसके ऊपर से भी रिमूव कर दूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जैसे लिखा हुआ है यू कैन ईज़िली चेंज दी फॉर्मेटिंग,
मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, सॉरी यहाँ पे आऊँगा, तो सेंटेंस केस में क्या होगा कि जो शुरू का वर्ड होगा ना सेंटेंस का, वो जो है स्मॉल लार्ज हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो अभी तो सिंपल ही ये इसमें वैसे ही लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ सारे लोअर हो जाए, तो यहाँ पे देखें यू भी है छोटा हो गया। अब मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि ये सारे वर्ड्स जो हैं जितने भी हैं वो अपर केस हो जाए, अपर केस में सारे बड़े हो जाए, ये देखें सब। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से आके कैपिटल ईच वर्ड, मतलब इससे ये है कि शुरू का वर्ड जो जितने भी होंगे करेक्टर्स के वो बड़े होंगे, बाकी छोटे होंगे, ये देखें। मैं दोबारा आके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी माउस प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ी। तो ये है कि अब इसमें क्या है कि शुरू का वर्ड जो होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे, ये देखें। ये सारे फॉर्मेट दिए हुए इन लोगों ने कि अगर आप ऐसी पूरा आपको लोगों को आदत होती है कि शुरू का वर्ड आगे पीछे जितने भी होते हैं सारे स्मॉल में लिखना शुरू कर देते हैं और वो इस बात का ख्याल नहीं करते, तो ये है कि आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये इसलिए यूज़ है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आया और सारे अपर केस कर दिए, ये देखिए सब अपर केस हो गया, मतलब इससे ये यूज़ है। अगर हम चाहे सारे स्मॉल कर दिए या सारे देखा जाए कि इसको सेलेक्ट करा और शुरू के जो वर्ड हैं इसके बड़े हों बाकी छोटे हों, तो ये देखें ये इसका यूज़ है। अच्छा मैं आपको और दिखाता हूँ कि मैं चाहूँ कि बुलेट्स क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑप्शंस, मतलब वो दिखाते हैं कि इतने, मतलब किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन किया होता है तो उसके पार्ट्स जैसे डिफ़ाइन करने होते हैं, तो वो एज आ बुलेट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ये बुलेट्स भी यूज़ होता है, या ये बुलेट्स आपने अक्सर नोट्स में देखा होगा या सीवीज़ में देखा होगा, तो ये बुलेट्स यूज़ हुआ होता है। अब बुलेट्स का क्या काम है, जैसे मैंने अपना एक मेन हेडिंग दे दी, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने दे दी, मैंने यहाँ पे दे दिया पार्ट्स ऑफ एक्स वाई जी, कुछ भी लिखते हैं। अब मतलब इसके पार्ट्स हमें डिफ़ाइन करना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आके कुछ भी डिफ़ाइन किया। अब मैं इंटर सिंपल प्रेस करता हूँ, ये बुलेट्स दोबारा हो गया। मैं यहाँ पे तो ये सारे बुलेट्स हैं। अच्छा अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आया और ये पूरे को सिलेक्ट किया, सॉरी सिलेक्ट किया, और मैं चाह रहा हूँ कि बुलेट्स दूसरा आ जाए, तो ये देखें यहाँ पे बुलेट्स। अच्छा डिफ़ाइन बुलेट्स में क्या है, कस्टमर बुलेट में क्या है, इसमें भी बात करते हैं। डिफ़ाइन बुलेट्स में मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आके मैं बहुत सारे अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें मल्टी भी हैं, बहुत हैं। विंडो का चाहता हूँ तो इसको ओके कर दिया, यहाँ से इसको ओके कर दिया तो विंडो के अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे डिफ़ाइन किए गए हैं। अब चेंज बुलेट क्या ये है कि अब मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में आ गया, देखें बुलेट्स, ये देखें ये इस तरफ आ गया, ये इसमें ये है। अच्छा ये क्या है बुलेट्स, अब मैं यहाँ से आके क्लिक करता हूँ और ये क्या है 1 2 3, जैसे हम कोई वो देना चाह रहे हैं 1 2 3 हो गया, या हम इस फॉर्मेटिंग में देना चाह रहे हैं रोमन, तो इसमें आ गया बुलेट्स, ये सारे बुलेट्स हैं। अच्छा ये देखें, अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये लेफ़्ट में चले गया, ये देखें अपनी मर्ज़ी से मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इस लेफ़्ट में चले गया। अच्छा इसका क्या यूज़ है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो है भले ही नंबर को जितने भी होते हैं वो शो करता है, और ये है कि अच्छा इसका ये यूज़ है कि अब मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया और इसके एंड में मैं चाह रहा हूँ कि ये आ जाए कोटेशन, जैसे वैसे इसका इतना यूज़ नहीं होता है, तो ये है कि जितने भी लास्ट में जितने भी थे ना पूरे इस पैराग्राफ में लास्ट में सब जगह ये आ गया,
इसका यूज़ नहीं होता। खैर, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा फॉर्मेट ये है टेक्स्ट, ये सेंटर में आ जाए। सेंटर में आ गया, राइट साइड पे चले गया, बॉटम में। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरे पैराग्राफ में स्पेस बहुत है, यानी इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में स्पेस है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये देखेंगे दे भी रहा है लाइन स्पेसिंग, चेंज स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे मैं चेक क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ 1.0। ये देखें ये थोड़ा मर्ज हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि और हो जाए, तो ये रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये देखें और स्पेस रिमूव हो गया। अब ये देखें, मैं इसको वो भी दे सकता हूँ। अब ये क्या है, थीम के हिसाब से मतलब इसके खुद ही क्रिएट हुआ हुआ है। यानी अब मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं ब्लैक, ये इसका जो नॉर्मल है यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट हुआ हुआ है फ़ॉन्ट, अब मैं यहाँ पे ब्लैक करता हूँ बैकग्राउंड जैसे, तो ये ऑटोमेटिकली वाइट खुद ही फ़ॉन्ट तब्दील हो गया। वरना हमें यहाँ पे आके जो था, यहाँ पे और यहाँ पे हमें फिर यहाँ पे आके फ़ॉन्ट खुद ही फिर वाइट करना पड़ता था। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये देखें। अगर मैं इसको ब्लैक करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट जो है वाइट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे वाइट करता हूँ, सॉरी, तो ये ब्लैक हो गया खुद ही ऑटो। तो इसका ये फ़ायदा है। बाकी ये जो है नो स्पेसिंग, अगर मैं स्पेस नहीं चाह रहा पूरे इसमें जो मैंने लिखा है, तो इस पर चेक कर दूंगा, ये सारा ये दिए हुए हैं। चेंज स्टाइल में कलर्स दिए हुए हैं बहुत सारे। आप वही वाला काम दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहीं पे भी दिया हुआ है कि कलर्स आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो कस्टम में जाके, या फिर बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक के लिए मैं जाना चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।